अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, अगर हम पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को देखें तो वो सदियों पे मुहीत हैं। दोनों ममालिक में बिरादराना ताल्लुकात हैं और मजहबी तौर पर पाकिस्तान के साथ साथ पूरी उम्मत मुसलमा सऊदी अरब के मुतबरक मकामात में आती है। वहाँ पे हज होता है, उम्रा होता है और इसके अलावा हमने ये देखा कि हर साल सऊदी हुकूमत हज के बेहतरीन इंतज़ामात करती है। यही वजह है कि इस दफ़ा पाकिस्तान के 25 लाख खुश नसीब लोगों ने हज जो है वो किया है। आने वाले वक्त में ये इंतज़ामात मज़ीद बेहतर होंगे और इसी हवाले से हम देखते हैं कि तहरीक दिफा हुरमैन शरफ़ैन ये एक ऐसी तहरीक है जो हर साल इस हवाले से कॉन्फ्रेंसें भी मुनक़्क़द करती है, सेमिनार मुनक़्क़द करती है, मुलाकातें रहती हैं, सऊदी और पाकिस्तानी वफूद आपस में मिलते हैं, मज़हब के अलावा सियासत पे भी बात होती है। और पाकिस्तान में जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है या सऊदीया में कोई प्रॉब्लम पैदा होता है तो दोनों ममालिक जो हैं एक दूसरे के शाना बशाना खड़े होते हैं। इसी हवाले से मुख्तलिफ़ शख्सियात से हम बात करेंगे कि वो इल्मी, अदबी और सियासी तौर पर दोनों ममालिक के ताल्लुकात के हवाले से क्या कहते हैं। आइए नाज़रीन चलते हैं, मुख्तलिफ़ शख्सियात से बातचीत करते हैं। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं सऊदी और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से, उस हवाले से हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि ये ताल्लुकात माजी में कैसे थे, अब बेहतरी कैसे आई। डॉक्टर साहब, इसी हवाले से जब हम बात करेंगे तो आप समझते कि पहले से बहुत बेहतरी आई, हर साल हज के इंतज़ामात में बेहतरी होती है, इस साल के कैसे? हमने मुतफ़िका तौर पे सऊदी अरब का ये शुक्रिया अदा करना है कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक़्त में हमारे साथ दिया है। अभी हमारी मईशत के इस्तेहकाम के लिए भी उन्होंने $2 अरब दिए हैं और पहले भी हर वक़्त हमारे साथ वो मुताविन है। और अभी जो हज के इंतज़ामात के हवाले से भी अल्लाह के फ़ज़ल करम से, इनके कोशिशों से, आले सऊद की कोशिशों से, सऊदी हुकूमत की कोशिशों से, खादिम हरमैन शरीफ़ैन और वली इलाहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान की कोशिशों से हज का एक बेहतरीन नज़्म नस्क और बेहतरीन अंदाज से हुज्जाज के हर तरह के सहूलियात उनको दिए गए हैं और इस पर हम उनके मशकूर हैं और अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ताल्लुकात को और भी मुस्तहकम और कायम और दायम रखे। पाकिस्तान और सऊदी ताल्लुकात की बात होती है, हज की बात होती है, आ, आने वाले वक्त के हवाले से कुछ तजावीज़ भी होती हैं कि हम इनको मज़ीद बेहतर कैसे करें। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब दो दोस्त ममालिक हैं, दोस्तों से बढ़कर भाई और भाइयों से बढ़कर दोस्त हैं। और सऊदी अरब वो वाहिद मुल्क है जिसने हमेशा हर मुश्किल परेशानी दुख में पाकिस्तानियों का भरपूर साथ दिया है। अभी हाल ही में उन्होंने $2 अरब पाकिस्तान के स्टेट बैंक में जमा कराए हैं। कोई मौका नहीं है जब वो आगे ना बढ़े हों। हम सऊदी अरब के जो फरमरवा हैं खादिमुल हरमैन शरीफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद समूल अमीर मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और सऊदी जो हुकूमत है उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। और इस साल ख़ुसूसन जो है वो 25 लाख से ज़ायद हुज्जाज कराम जो पूरी दुनिया से तशरीफ़ लाए, उनके लिए बेहतरीन इंतज़ामात किए। इसी तरह पाकिस्तान से जो हुज्जाज कराम गए उनकी भी खिदमत की। पाकिस्तान के जो वज़ीर हैं तलहा महमूद साहब, उन्होंने मेहनत की और कोशिश की। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह सऊदी हुकूमत उम्रा मोतमरीन और हुज्जाज की खिदमत कर रही है, पूरी दुनिया में कोई और ऐसा इदारा नहीं जो इस काम को सर अंजाम दे सके। और हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में जो पाकिस्तान का तरक्की का सफ़र है और पाकिस्तान और सऊदी दोस्ती का जो सफ़र और ताल्लुक़ है उसमें मज़ीद इजाफ़ा होता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान के और सऊदी अरब के ताल्लुकात अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से हैं और बहुत ही मज़बूत हैं, तारीख़ी हैं, बरादराना हैं। और हर मामले में सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मुखलसाना बरादराना पाकिस्तान के साथ तावन किया है। और अल्लाह का फजल व करम है कि पाकिस्तान के हुज्जाज का कोटा भी दीगर ममालिक की निस्बत ज़्यादा होता है। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान के हुज्जाज गए हैं
और सऊदी हुकूमत वहाँ पर जो इंतज़ामात करती है यकीनन उसकी कोई मिसाल नहीं। सबसे बड़ी चीज़ आप जानते हैं पूरी दुनिया के माशरों में इस वक्त वो अमन व अमान है। अमन व अमान की सूरत हाल ये है कि हर जगह पर जहाँ कहीं हुज्जाज जाते हैं, मिना में हों, मुज़दलिफ़ा में हों, अरफ़ात में हों, हरम में हों, बाज़ारों में, जहाँ कहीं भी हर जगह पर कैमरे भी हैं और सिक्योरिटी के अफराद भी खड़े हुए हैं जो बहुत ज़्यादा तावन करते हैं। और हर जगह पर जद्दा एयरपोर्ट पर उतरते वक्त से लेकर वापसी तक अल्हम्दुलिल्लाह सबके माल भी महफूज होते हैं, जानें भी महफूज होती हैं, इज़्ज़तें भी महफूज होती हैं, कोई किसी को नुकसान और गज़ंद नहीं पहुँचा सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में हज का जिक्र फरमाया, अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फ़मन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़थ वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन हज्ज फ़लम यरफ़ुस वलम यफ़सुक़ रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मुह, कि जो शख्स हज करता है, हज में नाफरमानी नहीं करता, बेहयाई का कोई काम नहीं करता और वो हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है, वो शख्स ऐसे अपने घर की तरफ वापस लौटता है गोया कि अभी वो पैदा हुआ है। यानी ज़िंदगी भर के तमाम तर गुनाहों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको पाक और साफ़ कर देते हैं। लिहाजा हज को समझना और सुन्नत के मुताबिक करना ये हर मुसलमान के लिए एक फ़र्ज़ है। दोस्ती की जब हम बात करते हैं, ताल्लुक़ की बात करते हैं, माजी और आने वाले वक्त के हवाले से पाक सऊदी रिलेशन को बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप? पाकिस्तान की तासीस से लेकर आज तक पाक सऊदी ताल्लुकात हर आने वाले दिन पहले से बेहतर होते जा रहे हैं और पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का जो ताल्लुक़ है, जो रिश्ता है, वो सियासी नहीं है बल्कि वो ईमानी है। और मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल घड़ी के अंदर, हत्ता कि इस वक्त जो पाकिस्तान एक माशी सूरत हाल से दो चार था और हर तरफ से जो है वो डिफ़ाल्टर के जो है आवाज़ें बुलंद हो रही थी और सऊदी अरब ही था कि जिसने पाकिस्तान की इस मुश्किल घड़ी के अंदर जो है ना एक मदद की है। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती जो है वो अटूट अंग है, लाजवाल है और आइंदा भी मैं समझता हूँ कि इसके अंदर कोई कमी नहीं आएगी बल्कि जो है वो बढ़ती जाएगी। यहाँ के जो हमारे सफ़ीर हैं मोहम्मद नवाफ बिन मालिकी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के भी सफ़ीर हैं, अफ़गानिस्तान के भी सफ़ीर हैं और उनका भी एक बड़ा किरदार है जो हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान जो है ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के अंदर, दोस्ती को मजबूत और मुस्तहकम करने के हवाले से भी मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करूँगा। हज के हवाले से हम देखते हैं कि इस वक्त जो हमने इस साल में देखा, सबसे ज़्यादा तादाद पाकिस्तानी हाजियों की थी, ग़ालिबन 25 लाख। तो ये भी ख़ुसूसी इनायत है पाकिस्तान पे कि वो अल्लाह के घर और रोज़ा रसूल को देखें। सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान को तरजीह देता है, वो हर हवाले से पाकिस्तान का ख्याल रखता है और इस मरतबा भी पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद जो है वो हज के लिए गई। और इस हवाले से मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि इतनी बड़ी आबादी को और इतनी बड़ी तादाद को उनकी जो मूवमेंट है और उनका जो इंतज़ाम है और उनके हवाले से उनकी जो सेहत है, उनके रिहाइश हैं, एक मुनफरिद काम है। मैं समझता हूँ ये करामत से जो है वो कम नहीं है। इतनी बड़ी आबादी को मूवमेंट कराना और इनका ख्याल रखना। यहाँ एक छोटा सा जलसा होता है, उसमें बदमज़गी हो जाती है जी, रश हो जाता है जी, भगल मच हो जाती है, लेकिन वहाँ लाखों की तादाद के अंदर लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह जो सहूलियात दी गई हैं, जो उन्होंने उसका ख्याल रखा है सऊदी गवर्नमेंट ने, मैं समझता हूँ वो उम्मत इस्लामिया के मोहसिन है और हम मोहम्मद बिन सुलेमान और शेख सुलेमान को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उम्मत का इस आम फरीज़े के हवाले से उन्होंने अब हक़ अदा कर दिया है। हम सऊदी अरब को जिस निगाह से देखते हैं तो हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि उनके हम कोई एहसान फरामोश नहीं है कि पाकिस्तान के साथ जो उनके एहसानात हैं हम उनको पाकिस्तानी कौम तक पहुँचाएँ बल्कि दुनिया तक पहुँचाएँ कि इस वक्त आलम इस्लाम की भरपूर नुमाइंदगी जो है वो सऊदी अरेबिया कर रहा है। हम ये समझते हैं कि 2023 में जो हज के इंतज़ामात ख़ादिमुल हरमैन शरीफ़ैन ने किए, सऊदी हुकूमत ने किए, सऊदी इदारों ने किए, इंतहाई काबिल तहसीन थे, बहुत ही उम्दा इंतज़ामात थे। और हज के अभी हुज्जाज वापस आ रहे हैं तो अभी से इन्होंने ऐलान कर दिया है कि उम्रा जो है 1 मुहर्रम से स्टार्ट कर दिया गया है। हम ये समझते हैं
कि पूरी दुनिया से, आलम इस्लाम से जो इस वक्त इस्लाम से मोहब्बत बढ़ रही है, इस्लाम फैल रहा है, वो अपने मरकज़ मक्कातुल मुकर्रमा और अपने मरकज़ मदीनतुर रसूल में बार बार आना चाहते हैं। सऊदी हुकूमत हज के इंतज़ामात हों, उम्रे के इंतज़ामात हों, ज़ायरीन की खिदमत हो, उम्मत मुस्लिमा की खिदमत हो, बेहतर से बेहतर जदीद ज़राए इस्तेमाल करते हुए, मिसाल के तौर पर हरम में अब ज़मज़म पीने के लिए वो एक कंप्यूटराइज्ड निज़ाम शुरू हो चुका है। इसी तरह ई वीज़ा सिस्टम शुरू हो चुका है। और हालिया आज की ख़बर है कि सऊदी अरब ने जो भी वहाँ सऊदी अरब में दोस्त रहते हैं वो पूरी दुनिया से अपने दोस्तों को दावत दे के विज़िट वीज़े पे बुला सकते हैं। तो जब वो विज़िट वीज़े पे जाएंगे तो वो हरमैन शरीफैन में उम्रा भी अदा करेंगे और इसके साथ साथ ममलिकत के अंदर जो इस वक्त शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का विज़न है 2030, जब उसको देखेंगे कि किस अंदाज से यहाँ पे तरक्की हो रही है, फलाह का काम हो रहा है, समाजी काम हो रहा है, हर इदारे के अंदर जिद्दत पैदा हो रही है, तो इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुनिया भर में आलम इस्लाम के इस मरकज़ का जो इमेज है वो मज़ीद पुख्ता और बेहतर होगा। पाक सऊदी ताल्लुक़ ये शुरू दिन से ही है, जब से पाकिस्तान बना है और उसके बाद सऊदी अरब, तो शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह आपस में बरादराना ताल्लुक़ात हैं और उसमें हमेशा बेहतरी आती है। ठीक है, बाज़ औक़ात बाज़ हुकूमतें ऐसी आ जाती हैं जो मामलात को ख़राब करती हैं, लेकिन उनमें बेहतरी पैदा करने वाले लोग भी हमेशा मौजूद रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी जो हुकूमत मौजूद है पाकिस्तान की हो, शहबाज शरीफ की क़यादत में, और उधर शाह सलेमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ और उनके साहबजादे वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, तो उनके आपस में बरादराना और बड़े ही गहरे ताल्लुक़ात हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के हर मामले में वो मदद करते हैं। कोई भी मौका होता है, अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा भी हमें माशी तौर पर मसाइल का सामना था, तो अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब ने मदद की है। और इसके अलावा हमेशा जब सैलाब ज़दगान होते हैं या ज़लज़ला ज़दगान या रमज़ान में या जब भी कोई मौका आते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी की तरफ से अपने पाकिस्तानी भाइयों, गरीब भाइयों की खिदमत वहाँ से की जाती है। सऊदी अरब से जो ताल्लुक़ है पाकिस्तान का, वो खालिसतन ईमान और इस्लाम की बुनियाद पे है। और इस्लाम जो है और ईमान जो है वो हमेशा ऊपर जाता है, नीचे नहीं जाता। इस ईमान और दीन की बरकत से पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात जो हैं वो आए रोज़ बढ़ रहे हैं। वो इसलिए बढ़ रहे हैं कि हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होता है और सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होता है। ये एक ऐसा रिश्ता है ईमान और इस्लाम के बाद कि किसी भी मुश्किल में जब एक भाई दूसरे भाई के साथ खड़ा होता है तो उसके ताल्लुकात जो हैं वो बढ़ते हैं। और बिलखसूस मौजूदा जो हुकूमत है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, इनसे हमेशा सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात जो हैं वो बड़ी ही मोहब्बत के मरकूज़ रहे हैं। और ये भी एक बुनियादी वजह है पाकिस्तान की आजकल सऊदी अरब इस पाकिस्तान के कठिन हालात के अंदर, मुश्किल तरीन मामलात के अंदर सऊदी अरब ने वो किरदार अदा किया जो पाकिस्तान की तारीख़ में पहले अदा नहीं हुआ, कि पाकिस्तान इतना मुश्किलात में कभी फंसा भी नहीं और सऊदी अरब ने इस तरह मोहब्बत पहले नहीं की जिस तरह उन्होंने मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और PDM की हुकूमत के साथ और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वजह से पाकिस्तान से की है। हमें उम्मीद है कि ये मोहब्बत का सिलसिला इंशाअल्लाह आए रोज़ बढ़ेगा, चूँकि हमारा उनसे एक दीनी ताल्लुक़ है, हमारी मुक़द्दस जगह हैं, हमारी मोहब्बत भी ख़त्म नहीं हो सकती और सऊदी अरब की मोहब्बत भी ख़त्म नहीं हो सकती। आज के दौर में जिस तरह मईशत में बेहतरी की बातें हो रही हैं, कारोबार की बातें हो रही हैं, सरमायाकारी की बातें हो रही हैं, उसको आप कैसे देखें? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान को मेरे ख़्याल में शायद इससे ज़्यादा पहले इतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी अब पाकिस्तान की मईशत को संभालने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि ये बड़े अच्छे फ़ैसले हैं जो पाकिस्तान की हुकूमत ने किए सऊदी अरब के साथ मिल के। और सऊदी जो इस वक्त दुनिया की टॉप 10 जो इकॉनमियों में शुमार हो रही है, उनकी मईशत जो है इस वक्त उरूज पे है, तो पाकिस्तान के साथ जो कारोबारी ताल्लुकात अब इस जो वसअत इख्तियार कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा मौका है इस चीज़ का कि पूरा पाकिस्तान इससे इस्तेफ़ादा करे। और प्राइम मिनिस्टर ने जो ये एक प्रोग्राम बनाया
और मिडिल ईस्ट के अंदर जो इकॉनमी का रिवाइवल जो हो रहा है, ये एक बड़ा अच्छा फ़ैसला है। और सऊदी क़यादत ने जो पाकिस्तान के ऊपर जो हमेशा से एक बड़ा उनकी शफ़क़त का एक मामला रहा है, अब उन्होंने पाकिस्तान को इतना करीब किया है इस हवाले से कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड किया जाए, कि पाकिस्तान के साथ कारोबार किया जाए, बिज़नेस किया जाए। और सऊदी जो तुजार हैं वो भी पाकिस्तान में सरमायाकारी लेके आने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान से लोग भी सऊदी अरब में जा रहे हैं। और सऊदी अरब के अंदर जो सऊदी विजन 2030 है, उसके अंदर पाकिस्तान के लिए बड़े मौके हैं कि पाकिस्तान से लेबर जाए, पाकिस्तान से लोग जाएं, पाकिस्तान से लोग वहाँ जाके काम करें। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी मईशत को बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। अगर देखा जाए क़याम पाकिस्तान के बाद से बड़े हैं, जिसमें यहाँ पे पाकिस्तान में किसी भी हुक्मरान, कोई भी हुक्मरान मनसब पे बैठा हो, हमेशा अस्करी फोर्सेस के साथ भी और जो मुल्क में हुकूमत बनती है जमहूरी निज़ाम की हामिल होती है, उसके साथ भी सऊदी अरब के ताल्लुकात हमेशा रहे हैं। इसमें सऊदी अरब के साथ हमारा जो रिलेशन है वो इकनॉमिकली बहुत सॉलिड है, और स्पेशली विद आर्म फोर्सेस मशक्क़ें जिसमें कहते हैं आप फोर्सेस के साथ म्यूचुअल उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह और हर चीज़ के लिए कंट्रीब्यूट करके करी जाती है। मगर हिस्सा जो मेनली पाकिस्तान में रहा है वो इकनॉमिकली रहा है। जब भी पाकिस्तान में क्रूशल टाइम एंड क्राइसिस आए, हमेशा सऊदी अरब ने उठ के खड़े होके तमाम ममालिक जो हमारे नेबर्स हैं, पड़ोसी ममालिक हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अगर किसी ने हमारा साथ दिया वो सऊदी अरब रहा है। सऊदीया के साथ जब हम अपने ताल्लुकात को देखते हैं, उसमें मजबूती भी आ रही है। आप मज़ीद बेहतरी कैसे देखते हैं? देखिए, सऊदी अरबी और पाकिस्तान जब से मारिज़ वजूद में आए हैं, उस वक्त से एक ज़बरदस्त ताल्लुकात और हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया इन्होंने। और बिलखुसूस सऊदी अरबिया पूरी दुनिया में वो हमेशा हर मुश्किल घड़ी में, चाहे वो ज़लज़ला हो, सैलाब हो, कहतसाली हो, या आजकल जो हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था, हर मौके पर वो आगे बढ़कर पाकिस्तान का साथ देता रहा है। और जब से वली अहद मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ बाइख्तियार हो गए हैं, पाकिस्तान के ताल्लुकात में और इजाफ़ा हुआ है, और वो हमेशा पाकिस्तान के बारे में मुतफ़क्किर रहते हैं। तो पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के ताल्लुकात लाज़वाल है और आसमान की बुलंदियों तक पहुँचे हुए हैं। और इन ताल्लुकात को हम पाकिस्तानी अवाम भी न सिर्फ बरकरार रखने की कोशिश करते हैं, बल्कि इन ताल्लुकात में मज़ीद इजाफ़ा की हमेशा कोशिश करते रहे हैं। और जमीयत उलमा इस्लाम तो शुरू से तहफ़्फ़ुज़ हरमैन के हवाले से, सऊदी अरबिया के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हमेशा एक संजीदा कोशिश करती रही है। और अब भी हम दुआ गो होने के अलावा किसी भी कोई खुदा न खास्ता मुश्किल आती है तो हमारे रज़ाकार हम सऊदीया के दिफा के लिए तैयार हैं। अगर हम देखें कि ये जो मजहबी ताल्लुकात हैं ये अपनी जगह, लेकिन हुकूमती सतह पे भी हम देख रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सऊदी अरब में जो मुआहदे हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो भी ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। देखिए, यही बात है ना कि जो मैं कह रहा था कि हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरबिया ने हमारा साथ दिया है। अब चाहे इन्वेस्टमेंट की बात हो रही हो या और जो मुश्किलात हमारे सामने हैं उनमें सऊदी अरबिया का ताउन हो। और फिर ख़ास तौर पर आजकल जो आलमी हालात पर जिस तरह सऊदी अरबिया का नज़र है, सऊदी अरबिया ईरान से भी अपने मसाइल हल करने की कोशिश कर रहा है, और इस असना में चीन और तुर्की और ये सब मिल के किरदार अदा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ताल्लुकात इंशाअल्लाह अज़ीम बढ़ते ही चले जाएंगे और हम हर
मोड़ पर सऊदी अरबिया के साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह नज़ीम। सऊदी हुकूमत ने बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा की हैं पाकिस्तानी हुजाज के लिए, और उसके अलावा हर मुश्किल में हमारे साथ सऊदी अरब। क्या फरमाते हैं? हुज्जाज और ज़ायरीन और मोतमरीन के लिए जो सऊदी हुकूमत ने सहूलियात बनाई है, अब वो बहुत ज़्यादा सहूलियात हो गई हैं। मसलन यहाँ से वो जो रोड टू मक्का प्रोग्राम है, वो तो हुज्जाज साहिबान के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है। वहाँ जाकर एयरपोर्ट पे ना कस्टम कराना है, ना एंट्री मोहर लगवानी है, किसी लाइन में नहीं लगना, सीधा जहाज़ से उतरकर बिल्डिंग में जाना है। तो सऊदी हुकूमत की जो ये सहूलियात हैं या ख़िदमात हैं हुज्जाज और ज़ायरीन के लिए, हम सऊदी हुकूमत को खराज तहसीन पेश करते हैं। सरदार साहब, आपने अपने दौरे वजारत में बहुत ज़्यादा काम किया। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि आज भी आपकी काविशें इसी दोस्ती के हवाले से हैं। आप क्या फरमाएं? जिस वक्त मेरी जो जिम्मेदारी थी 2013 से 18 तक, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल बड़े अच्छे इंतज़ामात भी रहे। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी अपने जो हुजाज हैं उनकी सहूलियात के लिए काम किया, और सऊदी हुकूमत की तरफ से, सऊदी वलियत की तरफ से, सऊदी मलक खादिम हरमैन शरीफैन की तरफ से भरपूर एक किस्म की सरपरस्ती की गई, जिसकी वजह से हमारे ज़ायरीन को, हुजाज को वहाँ सहूलतें मिली हैं। और पूरी दुनिया भर से जो मुसलमान आते हैं, ज़ाहिर है कि उनकी मेज़बानी जिस तरह हरमैन शरीफैन के खादिमैन शरीफ करते हैं, तो वो अपनी मिसाल आप है। हर मुल्क के लिए जो वहाँ पर इंतज़ामात होते हैं, फिर पाकिस्तान के साथ जो एक करीबी ताल्लुक़ रहा है, हमेशा से ताल्लुक़ रहा है, ये आज की बात नहीं है। जब से भी यानी पाकिस्तान की हुकूमत ने किसी किस्म के, पाकिस्तान के अवाम ने, हुकूमत ने अगर सऊदी हुकूमत की तरफ से या सऊदी जो हमारे भाई हैं उनकी तरफ से भी नए ख्वाहिशात का इज़हार किया, तो उन्होंने भरपूर साथ भी दिया है। सऊदीया और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा मिसाली रहे। एज ए मिनिस्टर आपने इस काविश में मज़ीद हिस्सा लिया, क्या फरमाएं? इस वक्त जो मैं महसूस कर रहा हूँ, वो ये महसूस कर रहा हूँ कि एक नया सऊदी अरब अब मार्ज़ वजूद में आ रहा है, और इस सऊदी अरब के अंदर जो इस वक्त की सिचुएशन है, उस सिचुएशन में मैं इसकी छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि हज और उम्रा का इस वक्त जो फेडरल मिनिस्टर है डॉक्टर तौफीक रबिया, PhD डॉक्टर हैं, इसी तरह उनके जो डिप्टी मिनिस्टर हैं वो भी हाईली क्वालिफाइड हैं। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली मुझे नज़र आ रही है कि वहाँ पर जितने भी मिनिस्टर और उनकी काबीना है, उसमें पढ़े लिखे और ऐसे लोगों को लेके लाया जा रहा है जो कुछ करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे मज़ीद पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में बेहतरी आएगी। अभी मैंने सुना है अगले महीने एक बड़ा हाई डेलीगेशन सऊदी अरब का पाकिस्तान आ रहा है, और इंशाअल्लाह ताला हमारे इस तरह के एक्सचेंज ऑफ डेलीगेशन से हमारी दोस्ती और ताल्लुक़ में मज़ीद मजबूती आएगी। Thank you for this conference, arrangement by my brother here, and always the Kingdom of Saudi Arabia and Pakistan work together, and we have a strategic level for the relationship between two brotherly country, and always the Kingdom stand with the Pakistan, and Alhamdulillah we feel I am very proud about this محبت between two brotherly country. Wallahi, there is I speak in behalf my government. Wallahi, my government to respect this country, and Pakistan is very important country, and big Islamic country, and I am very proud we are the ambassador of Kingdom of Saudi Arabia here in Islamabad. Pakistan and Saudi Arabia Zindabad. जिस तरीके से सऊदी हुकूमत ने मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और पाकिस्तान के आवाम सऊदी अरब के मशकूर हैं, और आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती के हवाले से मिसाली था, है और रहेगा।
मेरी आवाज़, आपकी आवाज़, सबकी आवाज़, इसी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करें और अपने दिल में हुब पैदा करें कि अल्लाह ताला आपको अल्लाह का घर दिखाए, रोज़ा रसूल दिखाए। इसी ख्वाहिश के साथ अस्मत हाशवानी को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान।